ओम साई राम, जय साई राम सब भक्तों को। मैं एक साई डिवोटी हूँ और मेरा नाम पूजा है। मुझे पता नहीं मैं ये क्यों कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा ने ही मुझे बहुत टाइम से बता रहे थे कि जो मेरे अनुभव हैं साईं बाबा के साथ, वो मैं शेयर करूँ। बहुत सारे साईं डिवोटीज़ होंगे, बहुत से साईं भक्त हैं इस दुनिया में। तो बाबा बोलते हैं, सुना है मैंने सब जगह, जो साई लीला होती है वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए, बाबा का गुणगान करना चाहिए। और इसीलिए शायद ये मैं कर पा रही हूँ। साईं बाबा के साथ मुझे जुड़े हुए नियर अबाउट 20 ईयर्स हो गए। हम 5 बहनें हैं और हम 5 बहनों का एक ही भाई था। तो 20 साल पहले उनकी डेथ हो गई सडन। उसके बाद से मैं डिप्रेस रहने लगी और अचानक से साईं बाबा के मंदिर जाने लगी, मुझे नहीं पता कैसे। और वहाँ पे जाके एक दिन अचानक साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति, उनका स्वरूप मैं घर ले आई और मैं उनको राखी बांधने लगी, भाई दूज पे टीका करने लगी और उनको ही अपना भाई मान लिया। तो तब से मैं साईं बाबा से जुड़ी हूँ। सुबह और शाम उनका दिया जलाती हूँ। ऐसे मैं वैष्णो माता को मानती हूँ, लेकिन साईं बाबा भी हमेशा से मेरे साथ ही रहे। बहुत सारे अनुभव हैं साईं बाबा के, बहुत सारे। बाबा ओम साई राम। सारे, बहुत सारे। अभी रिसेंट आपको बताती हूँ, आज भी थर्सडे है और लास्ट थर्सडे की बात है कि मैं साईं संदेश सुनती हूँ, आपके सब सुनती हूँ। मैं सुबह ही उठ के पूजा करती हूँ 4 बजे। उसके बाद जब फ्री हो जाती हूँ सब पूजा करके सब, तो मैं अपना चाय लेके बैठती हूँ, साईं बाबा को देती हूँ, माता रानी को भोग लगाती हूँ सब। उसके बाद मैं अपना फ़ोन लेके बैठ गई और सुनने के लिए कि कुछ सुनूंगी साईं संदेश या जो भी। तो जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया तो मेरे सामने एक वीडियो खुल जाता है। वो कोई साईं डिवोटी थी और वो अपना एक्सपीरियंस सुना रही थी। वो अचानक से सुनाती हैं, बोलती हैं कि मैं एक बार शिरडी से बाबा को ले आई अपने घर और रात को लेट पहुंची, तो वो खुद बाहर से खाना खा के आ गए थे अपने हस्बैंड के साथ और उन्होंने बाबा के स्वरूप को ऐसे ही मंदिर में छोड़ दिया। तो रात को बाबा ने उनको उठाया कि खुद तो खा के सो गई और मुझे भूखा ही रख दिया। तो वो बोले कि मैं रात को उठी और रोने लगी और बाबा से माफ़ी मांगी और मैंने किचन से दूध ला के उनको भोग लगाने लगी और मैंने बोला बाबा आप ये दूध पीजिए, और उन्होंने पिया भी। ये मैं सुबह सुबह 5 बजे ये वाला वीडियो देख रही थी, सुन रही थी। उसके बाद मैं नॉर्मल अपने रूटीन में लग गई और हर थर्सडे मैं मध्याह्न आरती भी करती हूँ, बाबा की भोग आरती। तो में और उसके बाद जब मध्याह्न आरती का टाइम हुआ तो मुझे लगा मैं क्या बनाऊँ आज, बाबा को कुछ ना कुछ मैं भोग लगाती हूँ। खाना बना के कोशिश होती है कि येलो में कुछ बनाओ, येलो दाल या बेसन का चिल्ला। तो उस दिन मैंने परांठा बना दिया बाबा को और तो मुझे लगा खिचड़ी भी बन रही है तो खिचड़ी का भोग बाद में लगा दूंगी। तो मैंने परांठा बना दिया और साथ में मुझे लगा मैं बाबा को ऐसे कैसे खाली परांठा दूंगी, तो मैं दूध दे देती हूँ बाबा को साथ में, और मैंने दूध रख दिया। उसके बाद भोग आरती करी पूरी। उसके बाद जब मैं भोग लगाने लगी तो परांठा खिलाया और दूध पिलाने लगी, तो मुझे लगा चम्मच से दूध पिलाती हूँ।
और जैसे ही पिलाने लगी तो मुझे सुबह का वो वीडियो याद आ गया, वो लेडी का, जो साईं डिवोटी थी, कि अरे बाबा, सुबह ही बाबा ने मुझे बता दिया था शायद। तो मेरे मुँह से ऐसे ही निकला, बाबा आप मेरे हाथ से भी दूध पियोगे क्या? और मैं बाबा को दूध पिलाने लग गई चम्मच से। ओम साई राम। और आप मानिए कि बाबा ने वो दूध पिया, बाबा पीते गए। मुझे पूरा फील हुआ। और उसी टाइम मेरी बड़ी सिस्टर का कॉल आ गया, वो भी साईं डिवोटी है, पूछने के लिए कि तेरी आरती हो गई? मैंने बोला हाँ दी होगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तू अभी वेट कर, मैं अभी बैक कॉल करूँगी आपको। उसने बोला नहीं नहीं, मुझे भी दर्शन करने हैं, कैसे भी करके मुझे भी बता, मुझे भी दिखा। मैंने बोला अभी तो बाबा पी ही रहे हैं, मैं तुझे बताती हूँ। तो मुझे उसने बोला नहीं कुछ भी कर। तो मैंने थोड़ा सा वो वीडियो बना लिया दी को दिखाने के लिए कि तुझे भेज दूँ। तो वही मैं आपको भेज रही हूँ। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, मैं फिर से कोशिश करूँगी आपको शेयर करने की। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम, जय साई राम।